सरकार दो आलम खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकीदत के फूल निछावर। शहर शहर गली गली चौराहा दुरूद सलाम की महाफिल का एहतमाम। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से निकला। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दिल्ली गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस जामे मस्जिद रोड से निकला। कोयटा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मियाँ इस्माइल मस्जिद से बरामद हुआ। गुजरांवाला, सरगोदा, ओकाड़ा, पाकपतन, भक्कर, हैदराबाद और शाही समेत मुल्क भर में जुलूस बरामद। शहर शहर नजरो न्याज का सिलसिला जारी। मंडी बहाउद्दीन में 220 मन मिल्क शेक की सबील का एहतमाम। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। पाक फजाइया हर महाज पर तैयार है। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का मज़ार क़ायद पर तकरीब से खिताब। कहा ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फजाइया को दुनिया में मनवाया। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल राजा रब नवाज का कहना है कि मार के हक में पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। पाक बहरिया के शिप्स, एयरक्राफ्ट और मैरीन्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर मौसर अंदाज में तैनात थे। खुद को बरतर बहरी ताकत समझने वाला दुश्मन किसी किस्म की मुहिम जोई की जुर्रत न कर सका। दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क में यौम दिफा और शोहदा भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिह खानी की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिह खानी की पेशावर और कोयटा गैरिजन में भी यादगार शोहदा पर फूल रखने की तकारीब। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान एकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे। फातिह खानी की लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर सैयद फयाज हुसैन शाह और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे। फातिह खानी की सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का यौम दिफा पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा 6 सितंबर हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म ने कहा 6 सितंबर कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जंग सितंबर के 60 साल बाद कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा यौम दिफा आज़म, हौसले और कुर्बानी की जिंदा मीरास है। गवर्नर, वज़राए आला और वज़रा का भी यौम दिफा पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। यौम दिफा और शोहदा पर अफ़वाज पाकिस्तान का शोहदा को खराज अकीदत, उनके अहल खाना को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का शोहदा को खराज अकीदत। ISPR का कहना है 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के गैर मुतसलसल अज़्म और जज्बे का मज़हर है। अमन मुतासिर करने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहू जारी। नगमा वतन की खातिर जिए भरेंगे भी जारी कर दिया गया। ISPR ने 6 सितंबर 1965 से मुतालिक नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी ज़बानी पेश की गई है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची मलीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हर कामयाबी पनाह है। कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने कहा, मुसलमान मुश्किलात से निकलने के लिए मुत्तहिद होकर किरदार अदा करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने पैगाम में कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उख़्वत, अदल, रवादारी और खिदमत इंसानियत का अजीम नमूना है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हमें अपनी ज़िंदगियों को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान शाह ने कहा, बग़ैर तहक़ीक़ कोई बात फैलाना फितने और फसाद का बाइस बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफ़िज़ ताहिर अशरफी ने कहा, बग़ैर तहक़ीक़ किसी बात को फैलाना गुनाह कबीरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ख़त दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और फ़लस्तीन के अवाम के दरमियान देरीना और तारीख़ी रिश्ता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पूरी कुव्वत से आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वालिदैन और दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे। मरहूमीन के लिए कुरान ख़वानी और दुआ भी की। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। रिलीफ कैंप बरसाती पानी में डूब गए। दरिया चिनियोट में हेड मराला से आने वाला रैला चिनियोट और तरीमों के दरमियान मौजूद। हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। सुल्तान के इलाके शकरबेला में 500 से जायद सैलाब मुतासरीन रेस्क्यू। दूसरी जानिब हेड मोहम्मद वाला, बंद बोसन, कासिम बेला और शेरशाह में पानी की सतह में मुसलसल कमी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शिगाफ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरियाए रावी और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल। शहदरा बल्लोकी और सतनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDM में पंजाब के मुताबिक सैलाब के बायस 4100 से जायद मौज़ाजात मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासिर हुए। 20 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब के बिफरे दरियाओं का सैलाबी रैला पंजनत की जानिब रवा दवा। पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 3,21,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,29,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके मोहल्ला की खैमा बस्ती में बच्चे की पैदाइश। खैमा बस्ती में खुशी की लहर। डॉक्टर्स ने मां और बच्चे को सेहतमंद करार दे दिया। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हर तरफ पानी ही पानी। 4 रोज भी निकासी अब मुमकिन ना हो सकी। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। पाक फौज ने लोराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। आर्जी बंद बांधने से शहरी आबादी में मजीद पानी दाखिल न होने की तवक्को है। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर 5 बड़े शहरों की वासा मशीनरी गुजरात पहुंचा दी गई।
मुल्क के कोहसारवारी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान के मुताबिक शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी आज से 9 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी बेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी। यौम दिफा पर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफवाज ने हमेशा साबित किया पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मुस्तहकम है। हम दुश्मन की जारियत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। अमरीकी इमदादी सामान की पहली फ्लाइट पहुंच गई। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड और डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप का NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात पर तबादला ख्याल। पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी का बाजौर का दौरा। मुतासरीन के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खेलों का सामान भी तकसीम किया। शाहिद अफरीदी ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स अमरीकी फौज के साबिक ब्रिगेडियर जनरल के भारत से मुतालिक रिमार्क्स पर हैरान। बरतानवी एंकर पर्सन पियर्स मॉर्गन के शो में साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क एमिट ने भारत पर कड़ी तनकीद की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मार्क ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान हालिया कुर्बत भारत के लिए सोचने का मुकाम होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। उधर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के एमके पाकिस्तान के जश्न विलादत इस्तक़बालिया कैंप आमद। 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस मेमन मस्जिद से आगाज़ हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर एक्शन। गंदम की कीमत में कमी। लाहौर, रावलपिंडी, विहाड़ी, ओकाड़ा, रहीम या खान और दीगर शहरों में छापे। लाहौर, रावलपिंडी में 100 किलो बोरी की कीमत में 1800 रुपये कमी। गंदम की कीमत कम होकर 32 से 3300 रुपये फी मन पर आ गई। अमरीकी सदर ने महकमा दिफा का नाम महकमा जंग रख दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, महकमा जंग दुनिया को अमरीकी कुव्वत का पैगाम देगा। पेंटागन चीफ अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहलाएंगे। भारत ने हमें मायूस किया है। इंडिया के मुसलसल रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ा दिया। रूस यूक्रेन जंग रुकवाना थोड़ा मुश्किल है। इसराइल के गज़ा पर हमले जारी। 7 बच्चों समेत 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल वज़ीर दिफा का कहना है कि गज़ा में जहन्नुम के दरवाजे खुल रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमास के साथ संजीदा बातचीत कर रहे हैं। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के जंगी अमरीकी बहरी बेड़े के करीब आए तो मार गिराएंगे।
अमेरिकी सदर टेक कंपनी गूगल के दिफा में खुलकर सामने आ गई। कहा, गूगल पर आयद जुर्माना वापस ना लिया तो यूरोपीय यूनियन पर पाबंदियां लगा दूंगा। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर $3.5 अरब का एंटी ट्रस्ट जुर्माना आयद कर रखा है। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। वजीर खारजा डेविड लेमी वजीर इंसाफ और नायब वजीर आज़म मुकर्रर। UATO पर बरतानिया के नए वजीर खारजा तयनात। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद वजीर दाखिला मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ एंजेला रेंस ने नायब वजीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। तीन मुल्की सीरीज का फाइनल कल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच जीत चुकी हैं। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पहला टेस्ट लाहौर में 12 अक्टूबर से खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में 20 अक्टूबर से शुरू होगा। T20 मैचेस रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में शेड्यूल। तीनों वनडे मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे। US ओपन के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर को हरा दिया। फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज से होगा। और फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर्स में फ्रांस ने यूक्रेन को 2-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में इटली ने एस्टोनिया को 5-0 से बदतरीन शिकस्त दी।